हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। माना कि साइंस ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हैं जो शायद साइंस अभी नहीं जान पाया है और कब जान पाएगा इससे कोई भरोसा नहीं। उनमें से एक है भक्ति, और यही कारण है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कौन इनके नाम से परिचित नहीं है, दुनिया जानती है। लेकिन जब खराब समय आता है, जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं, तो कहाँ जाता है इंसान? भगवान की शरण में, परमात्मा की शरण में। और वहाँ एक बार फिर से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुँचे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे थंबनेल तो कुछ और, तो मैं बता कुछ और रहा हूँ। जी हाँ, बताता हूँ उसके बारे में भी बताता हूँ कहानी आखिर वो है क्या, और क्या वाकई में विराट कोहली का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये पुराना वीडियो है या फिर अभी का वीडियो है, क्या किया जा रहा है, जो कुछ भी है फैक्ट चेक करके सब कुछ बताता हूँ। दरअसल एक वेबसाइट है वन इंडिया, उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो जो है ये 2024 का है। यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए थे महाराज प्रेमानंद जी के आश्रम में। अब आप सोच रहे होंगे 2024 हो सकता है, 2024 क्यों नहीं हो सकता, शायद क्या पता गए हों। लेकिन फैक्ट चेक नंबर 1, ये वीडियो जो अभी जो वायरल हो रहा है प्रेमानंद जी महाराज का विराट कोहली के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ, यहाँ पर उनके दोनों बच्चे वहाँ पर हैं। पहला फैक्ट चेक ये हो गया, क्योंकि जब 2023 में फर्स्ट टाइम ये गए थे तो वहाँ पर क्या कहानी थी? वहाँ पर कहानी थी कि सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी थी, तब अकाई का जन्म नहीं हुआ था। जी हाँ, अकाई का जन्म उस टाइम पर हुआ ही नहीं था। 2023 फरवरी में अकाई का जन्म होता है। तो फर्स्ट फैक्ट चेक ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा एक और कहानी है आगे। दूसरा फैक्ट चेक है कि इस वीडियो में ही बोलते हैं जो महाराज के शिष्य होते हैं, वो कहते हैं कि ये वही विराट कोहली हैं जो एक बार 2023 में आए थे और अब दोबारा से आ रहे हैं। दूसरा फैक्ट चेक ये हो गया कि अभी का वीडियो। एंड लास्ट जो है वो फैक्ट चेक ये है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ये वीडियो प्रेमानंद महाराज जी के चैनल पर जस्ट अभी 3 घंटे पहले पड़ा है। तो एक के बाद ये 3 बड़े प्रूफ हैं जो ये साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि ये वीडियो अभी का है, बहुत पहले का नहीं है। तो ये जो फैक्ट चेक वालों ने गलत फैक्ट बताए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन अब बात करते हैं भक्ति पर, जो हम भक्ति की बात कर रहे थे। तो विराट कोहली का फॉर्म खराब चल रहा है, हम सभी को पता है, आपको मानना पड़ेगा। चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, न्यूजीलैंड सीरीज हो, बांग्लादेश सीरीज हो, रन नहीं बने हैं। सेम ये कुछ हो रहा था 2023 में, विराट कोहली के फॉर्म नहीं लगी हुई थी। हालांकि 2022 वो अगस्त का महीना होता है, एशिया कप होता है, विराट कोहली की सेंचुरी आती है, मोस्ट अवेटेड सेंचुरी, 71st सेंचुरी, 71वीं सेंचुरी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन आपको याद होगा टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई थी वहां पर एशिया कप के फाइनल तक में, टीम इंडिया बाहर हो गई थी। विराट कोहली का उस लास्ट मैच में शतक ज़रूर आता है, लेकिन टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं आती। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली की पहली नॉक बहुत ज़बरदस्त आती है अगेंस्ट दी पाकिस्तान, लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया के लिए परिस्थितियाँ बहुत बेहतर नहीं होती। इंग्लैंड से टीम इंडिया हारकर सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। उसके बाद 2023 जनवरी में विजिट करते हैं विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में, और फिर वहाँ से जो ब्लेसिंग लेते हैं, आगे बहुत परिवर्तन नज़र आता है विराट कोहली में। चाहे फिर वो विराट कोहली की पर्सनालिटी को लेकर हो, उनके व्यवहार को लेकर हो, या फिर उनके क्रिकेट को लेकर, वहाँ पर उनकी फॉर्म भी खोई वापस पाते हैं। उससे पहले हालांकि वो वहाँ पर जा चुके होते हैं नीम करौली बाबा के आश्रम में। जब वो 71वीं सेंचुरी आती है उनकी, वो कब आती है? जब वो नीम करौली बाबा के आश्रम से जाकर आ रहे होते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती है। बट आगे जब बढ़ते हैं, जब यहाँ पर जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में, उसके बाद चीज़ें बढ़िया जाती हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जब फॉर्म खराब है, परिस्थितियाँ खराब है, नहीं कुछ सही हो रहा है, एक बार फिर से अध्यात्म के रास्ते पर विराट कोहली गए। लेकिन पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या रही यहाँ पर? प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन होता है कि जब आप अपने टॉप पर हों, वर्ल्ड में दुनिया आपको जान रही हो, आप दोनों जिस तरह से अपने करियर की ऊंचाइयों पर हैं, वहाँ से आध्यात्म की तरफ आना बहुत कठिन होता है। और आप दोनों आए, इससे महान कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये भी एक साधना है, जो हम कर रहे हैं ये भी साधना है, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और जब आप जीतते हैं, आप सफल होते हैं, एक एक छोटा छोटा बच्चा खुश होता है आपकी सफलता से, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा ये अपने आप में एक साधना है, आप दूसरी तरह से कर रहे हो, हम दूसरी तरह से कर रहे हैं, और आखिर जब वहाँ आप सफल होंगे, यहाँ हम सफल होंगे, तो एक जगह पर जाकर मिलेंगे। ये प्रेमानंद महाराज जी ने कहा।
जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर आप एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, एक लक्ष्य को फॉलो कर रहे हो और वहाँ पर आपका ध्यान है, तो वो भी एक साधना है, यानी वो भी एक आध्यात्म है, क्योंकि आप भारत के बहुत से लोगों को खुशी का वो मौका दे रहे हो, हंसने मुस्कुराने का मौका दे रहे हो। और इसके बाद जब खराब फॉर्म पर थोड़ी सी उन्होंने बात बताई, उन्होंने कहा बहुत बार प्रारब्ध और अभ्यास ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। उनके शिष्य ने कहा कि मान लीजिए कोई कैच मैदान पर छूट गया हो, तो उन्होंने कहा कि ये अभ्यास का भी परिणाम हो सकता है और प्रारब्ध का भी। उन्होंने कहा मान लीजिए आप पूरा का पूरा मैच जीत रहे हैं, एक ऐसा कैच आपके पास आता है, आपको लगता है कि ये तो इजी है, पकड़ लूंगा ना, बट वो कैच छूट जाता है, तो उन्होंने कहा ये प्रारब्ध हो सकता है। लेकिन अब वो निरंतर ये हो रहा है, तो ये अभ्यास की कमी है। यानी उन्होंने कहा कि अभ्यास पर लगातार फोकस करते रहो, लगातार फोकस करते रहो, अभ्यास को मत छोड़ो और सफलता आपके कदम चूमेगी। और उन्होंने कहा कि प्रारब्ध कैसे बनता है। प्रारब्ध हम जो आज कर्म कर रहे हैं, जो कल कर रहे हैं, जो कर आए हैं, इन्हीं के बेसिस पर प्रारब्ध बनता है। यानी जो आप कर रहे हैं आपको वही मिलता है, कुछ और आपके उसमें नहीं आता है। तो आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को प्रेमानंद महाराज जी ने समझाया, विराट कोहली को बताया। और ये जो मैंने शुरुआत में कहा कि दिस इज द सेकेंड टाइम जब विराट कोहली विजिट किए हुए हैं इस आश्रम में, प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में। और जो वीडियो हमने शुरुआत में बात की, हमने ना बताया आपको कि वेबसाइट जो चला रही खबरें का फैक्ट चेक करके कि क्या ये 2024 का वीडियो। जी हाँ, 2024 का वीडियो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकाय और वामिका इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं विराट कोहली के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ। और 2024 में जहाँ तक 2024 की बात रही तो वहाँ पर अकाय इतने बड़े थे ही नहीं। जी हाँ, 2023 फरवरी में उनका जन्म होता है, तो ये पूरी की पूरी कहानी रहती है। यानी ये वीडियो जो वेबसाइट चला रही है कि फैक्ट चेक करके ये वीडियो पुराना है, या पुराना बिल्कुल नहीं है। आप इसको अभी जाकर देख सकते हैं, 3 से 4 घंटे पहले पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको प्रेमानंद महाराज जी के चैनल पर। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अनुष्का शर्मा के आ जाने से विराट कोहली का जीवन कितना परिवर्तित हुआ है। जी हाँ, विराट कोहली ने एक समय पर यह कहा था डू आई लुक पूजा पाठ टाइप, लेकिन आज वही विराट कोहली एकदम जाकर चरणों में ऐसे स्पर्श करते हैं प्रेमानंद महाराज जी के। तो ये कहानी है ना कि एक समय आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता पूजा, लेकिन समय एक आता है जब आपको बताता है कि हाँ आप पूजा कर सकते हो। आखिरी में आपका लक्ष्य यही होता है कि पूजा पाठ से ही सब संभव है, आध्यात्म से ही, भक्ति से ही सब कुछ संभव है। ये साफ तौर पर कौन बताता है? ये पूरा पूरा ब्रह्मांड बताता है। और जितने भी सफल लोगों को आप देख लीजिए, विराट कोहली से ज़्यादा सफल आज के टाइम पर कौन कहेगा अपने आप को? भले फॉर्म नहीं लगी हुई है, लेकिन विराट कोहली है। उन्होंने खुद कहा था कि डू आई लुक पूजा पाठ टाइप। वो आज आध्यात्म के रास्ते पर है, वो आज भक्ति कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि क्या कुछ आध्यात्म पर है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से विराट कोहली अब फॉर्म में वापस आने वाले हैं? क्या वो जो खराब फेस था वो जा चुका है? क्या यहाँ से फिर टर्न अराउंड होगा विराट कोहली का? और चैंपियंस ट्रॉफी क्या वो माँ की इवेंट हो सकता है विराट कोहली के? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।